हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन टेस्ट लेकर के आई है, जो कि 2 नवंबर से आपका स्टार्ट भी हो चुका है। रिवीजन बैच, ठीक है ना। इसमें आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जो है वो सभी पढ़ाई जाएगी अलग अलग और टॉप एजुकेटरों के द्वारा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। और 10% के डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक रेफरल कोड दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। और अनअकैडमी के साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर इस वैकेंसी में अपनी एक सीट बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, औषध जिस प्रकार संबंधित है रोगी से, उसी तरह शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। औषध का मतलब औषधि या चिकित्सा से है। अब देखो, रोगी के लिए तो औषधि यानी कि उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी, और शिक्षा जो है वो किससे संबंधित हो जाएगी, विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को शिक्षा की जरूरत होगी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार सिग्नल ट्रैफिक के संबंध पर आधारित है, उसी प्रकार चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस क्वेश्चंस को फॉलो करेगा, जल्दी बताओ। देखो, जिस प्रकार ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए चौराहे पर सिग्नल लगाए जाते हैं, उसी प्रकार नदी के अतिरिक्त पानी को नियंत्रण करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो, एक में दो जोड़ा तो तीन, और तीन में दो जोड़ा तो कितना हो गया, पांच। यानी कि पहले दो दो जोड़ा, फिर पांच में चार जोड़ा तो नौ। यानी कि पहले दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर चार जुड़ गया। अब देखो, नौ में दो जोड़ा तो 11, और 11 में दो जोड़ो तो 13। अब चार जुड़ जाएगा, तो 13 में चार जुड़ा तो 17। पहला ऑप्शन करेक्ट। बताओ, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो समान पैटर्न के अनुरूप नहीं है। ठीक है भैया, जो समान पैटर्न के अनुरूप नहीं है, यानी कि एक ऐसा पैटर्न होगा जो बाकी तीन ऑप्शंस में तो लग रहा होगा, लेकिन एक ऑप्शंस में नहीं लग रहा होगा। तो जिस ऑप्शंस में नहीं लग रहा होगा, वही ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पहला ऑप्शंस देखो, देखो पी, फिर आता क्यू, फिर आ गया आर, यानी कि एक छोड़ के आर आ रहा। पी क्यू आर, आर के बाद आर एस टी, फिर एक छूट गया। टी यू वी, एक छूट गया। वी डब्ल्यू, एक छूट गया, फिर एक्स आ गया। एक्स वाई छूट गया, जेड आ गया। यानी कि एक छोड़कर सीरीज चल रही है आपकी। अब सी, एक छोड़कर ई, डी, ई, सी के बाद आ गया आपका डी, छूट गया, ई आ गया, ई के बाद एफ छूट गया, जी आ गया। अब देखो इसमें देखो, एम एन ओ, ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद ओ के बाद ओ पी क्यू, यानी कि क्यू आने था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दे दिया, आर। तो बस यहीं पर गलती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से अन्य तीन से भिन्न है, तो उसको चुनना है जो अलग है। जल्दी बताओ, जो अलग है उसको चुनना है। देखो, ये जो आपकी वर्षा हो गई, तड़ित हो गई और वज्रपात, अन्य तीन प्राकृतिक घटनाएं हैं, समझ रहे ना। यानी कि इस क्वेश्चंस का जो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बादल जो है वो एक घटना नहीं है, वर्षा एक प्राकृतिक घटना है। तड़ित यानी कि बिजली चमकना, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। वज्रपात यानी कि बिजली बिजली जब गड़गड़ाती है ना, वो भी एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन बादल थोड़ी ना प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भिन्न संख्या समूह को चुनना है, जो संख्या जो भिन्न है वो आपको चुनना है, जल्दी बताओ। अब देखना, 6 5 11, 9 2 11, ठीक है। 8 3 11, 7 4 11, बिल्कुल ठीक है। 4 3 11 और 9 7 16। 6 5 11, 8 3 11, देखो सब में 11 11 हो रहा था, लेकिन तीसरे ऑप्शंस में प्रथम दो संख्याओं का योग तो 11 है, लेकिन अंतिम दो संख्याओं का योग 11 नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कॉफी का क्या तात्पर्य होगा, कोड आपको बताना है। अब देखो, यहाँ पर भी सी है, उसके बाद दूसरे में देखो, देखो यहाँ पर कॉफी स्टॉक्सिस, फिर चार टोट मैन, इसका सॉल्ट इज किलर, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सी आ गया, ठीक है।
अब देखो पहले और तीसरे में अंतर क्या है, देखो पहले में आपका क्या आ रहा, इज आ रहा, और यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा होगा, इज आ रहा होगा, या टॉक्सिक आ रहा, चलो यहाँ पर टॉक्सिक आ रहा तो देखो यहाँ पर भी टॉक्सिक आ रहा है, यानी कि सी का टॉक्सिक हो रहा। इसी प्रकार से जब आप लगाओगे तो कॉफी का जो कूट आएगा वो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 4, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कॉफी का सी एच ए आर नहीं आएगा, सी एच ए आर नहीं आएगा कॉफी का, कॉफी का आएगा आपका पंच, पंच आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे। तो पंच आएगा कॉफी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि डॉग को हम 433 लिखते हैं, उसी प्रकार हम कैट को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। अब इनने पता क्या करा, देखो ए बी सी डी इसको कोड कर दिया, 1 2 3 4 ऐसे कोड कर दिया। फिर क्या करा इनने, ई एफ जी एच, फिर इसको कोड कर दिया 1 2 3 4, इसी तरीके से कोड करते गए ये पूरी वर्णमाला को। ठीक है ना। इनने फिर डॉग का निकाला, देखो डी का 4 आया, ओ का कितना आएगा, ऐसे आप करोगे तो 3 आएगा। उसके बाद जी का कितना आएगा, जी का देखो यहाँ पर कितना 3 आया, तो 4 3 3 आ गया। इसी प्रकार सी को क्या करेंगे, देखो सी तो आपका पहले 3 ही आ रहा, अब देखो पहले 3 कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ही ऑप्शंस में दिया, तो बात खत्म हो गई। ठीक है। मैनेजमेंट को एक कोड कोड में ये लिख दिया गया है, तो मैनेजमेंट से ही आप गेट का कोड क्या निकालेंगे, अब देखो 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर जी जी का कोड दिया, और पांचवें स्थान पर जी का कोड कितना है, 4 है। ठीक है ना। उसके बाद ए का कोड कितना है, 2, यानी कि 4 2। अब बता 4 2 कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रेखा दक्षिण मुख, दक्षिण की ओर है, ठीक है, जिसका मुख जो है दक्षिण की ओर है, ठीक है, वह अपने बाएं मुड़ती है, ये दक्षिण की ओर है लेकिन कहाँ मुड़ती है, वह अपने बाएं मुड़ती है, और 15 मीटर चलती है, बाएं मुड़ गई, ये 15 मीटर चल गई। ठीक है। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। ठीक है, वह अपने क्या मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। शुरू से देखो मैंने दाएं मुड़ा दिया था, ये रेखा है उसका मुंह जो है वो दक्षिण की तरफ है, जब वो बाएं मुड़ेगी तो यहाँ पर मुड़ेगी और कितना चलेगी, 15 मीटर चलेगी। फिर वो कहते हैं कि फिर वे अपने बाएं मुड़ती है, फिर अपने बाएं मुड़ेगी तो 7 मीटर चलेगी। ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 15 मीटर, ठीक है भैया, पश्चिम की ऊपर और 15 मीटर चलती है। अब वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अब देखो प्रारंभिक स्थान से 7 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, ये आपका, ठीक है, इस पे 3 4 क्वेश्चंस आधारित होंगे। ठीक है, देख लो, कोई बात नहीं। ए बी सी डी और ई 6 मित्र हैं, एक वृत्त की ओर केंद्र बनाकर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मित्र हैं, एक वृत्त की ओर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। सी जो है ए और ई के मध्य में है, सी जो है ए और ई की मध्य में है, ई और ए के मध्य में है सी। ठीक है। एफ डी और बी के मध्य में है, एफ जो है बी और डी के मध्य में है, और वो जो कह रहा है बी जो है ई के ठीक दाएं है, बी जो है ई के ठीक दाएं है, बिल्कुल ठीक है। ई के ठीक दाएं कौन है, देखो ई के ठीक बाएं बी है, तो बी है बिल्कुल बाएं है। अब यहाँ पर आपकी जो पूरी जो श्रृंखला दी वो हमने बना ली। ठीक है। अब क्वेश्चंस के आंसर देना है। ए के ठीक बाएं कौन बैठा, ए के ठीक बाएं कौन बैठा, ये बैठा सी, तो कौन बैठा, सी, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है, डी के सापेक्ष ई का स्थान, अब देखो डी के सापेक्ष ई का स्थान क्या हो जाएगा, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, देखो 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, और बाएं से भी तीसरे स्थान पर है, तो दोनों तरफ से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। अब देखो ठीक बाएं नहीं है, दाईं ओर से दूसरा स्थान नहीं है, दाईं ओर से तीसरा स्थान ये बिल्कुल ठीक है, बाईं ओर से दूसरा नहीं, बाईं ओर से भी तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जो लास्ट आपसे पूछा है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, क्योंकि फिर मैं अगर हटाऊंगा ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मिट जाएगा। अब वो कह रहा है ई और एफ के बीच में कौन है, अब बताओ ई और एफ के बीच में कौन बैठा, बी बैठा कि नहीं बैठा, बताओ बी बैठा। अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ई और एफ के बीच में कौन बैठा था, बी बैठा था। बताओ, समझ में आ गई सब चीज। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, कुलदीप जो कि सुभाष का छोटा भाई है उत्तम से बड़ा है। ठीक है। कुलदीप जो है वो सुभाष का जो छोटा भाई है उत्तम से बड़ा है। अब देखो उत्तम से बड़ा है कौन, कुलदीप। ठीक है। कुलदीप जो है वो उत्तम से बड़ा है, ये कुलदीप हो गया,
ये उत्तम हो गया, ठीक है, उत्तम ये हो गया। कुलदीप जो कि सुभाष का छोटा भाई है, कुलदीप जो है वो सुभाष का छोटा भाई है, ठीक है, और उत्तम से बड़ा है। प्रकाश जो कि सतीश की आयु से छोटा है, सुभाष से बड़ा है, ठीक है भैया, सुभाष से बड़ा है कौन? प्रकाश। और जो सतीश से आयु में छोटा है, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपका कौन हो जाएगा, जल्दी बताओ। सबसे बड़ा सतीश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखना, प्रकाश जो कि सतीश से आयु में छोटा है और सुभाष से बड़ा है, ये सुभाष है, सुभाष से बड़ा कौन है? प्रकाश। और प्रकाश जो है ये किससे? सतीश से आयु में छोटा है, तो सतीश सबसे बड़ा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अब देखना यहाँ पर आपको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, 2 बन जा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 बन जा 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, फिर 3 त्रिका 9, 9 का स्क्वायर ही तो आपका 81 हुआ, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 आएगा। बताओ, समझ में आ जा? नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। निम्नलिखित में से ऐसे कितने पांच हैं जिनके ठीक बाद 2 लेकिन ठीक पहले 8 है, ठीक है, ऐसे कितने पांच हैं जिनके ठीक बाद 2 हो और ठीक पहले 8 हो, यानी कि 882 हमको ढूंढना है। अब देखो, 852, सॉरी 82 नहीं, 852 एक जे हो गया, 852 एक जे हो गया, 852 और कहीं दिया, एक जे दे दिया और एक जे दे दिया, देखो 852, तो कितने हैं जल्दी बताओ? तो टोटल 3 है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ए का अर्थ है प्लस, ए कहाँ है? ये है, हमने प्लस लगा दिया। बी का अर्थ है माइनस, बी कहाँ है? ये लगा दिया हमने माइनस। सी का अर्थ है गुणा, यहाँ पर भी गुणा कर दो, यहाँ पर भी गुणा कर दो। अब देखो, 10 चौके 40 प्लस 4 चौके 16 माइनस के 6, 40 प्लस में 10, तो टोटल कितना हो गया? 50। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। एक महिला की ओर इशारा करती हुई यह व्यक्ति ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध? बहुत सिंपल है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध? व्यक्ति की बहन की पुत्री का संबंध मामा भांजी का है, यानी कि जो है वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति महिला का मामा है, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। बताओ, समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, एक आपको वर्ड दिया हुआ है, उसमें से कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता है? अब देखो, ड्राउन, देखो DROWN, इसमें क्या है? डब्लू नहीं दिया पूरी स्पेलिंग में, दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, तो यही अक्षर जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको वैनारिक बताना है, लड़का लड़की एवं बच्चे के संबंध में दर्शाने वाला सर्वोत्तम वैनारिक क्या होगा? जल्दी बताओ। अब देखो, बच्चे के अंदर लड़के भी आ जाएंगे, लड़की भी आ जाएंगी, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यदि किसी माह की 10 तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है तो माह की दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे खुद देना पड़ेगा, ठीक है? तो दोस्तों, ये थे आपके 21 जी रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब रीजनिंग केवल और केवल 20 इसलिए ही लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे होंगे, देखो कितना 13 मिनट की वीडियो बन गई। अगर मैं और ज़्यादा लूँगा तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है ये घंटों में जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि रीजनिंग आप जितनी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करो। बाकी जो टॉपिक मेरे आपको नहीं आए तो आप मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।